इस तरीके से सीधा आप समझ सकते हैं कि 2018 में कुल मिलाकर के 1,95,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे उस समय, 1,95,00,000 बच्चे, और इस बार 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपका यहीं हो जा रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी का भी देखेंगे तो उस समय लगभग 62,500 स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए थे, 62,500 सीट था उस समय, और इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। तो लगभग उससे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग दुगुना से थोड़ा सा ही कम है। उस बार नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस था। नॉर्मलाइजेशन वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। मिनिमम 3, 4, 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक, 20 मार्च तक फ्लक्चुएशन हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में, जबकि इस बार परसेंटाइल को रखा गया है। परसेंटाइल में मुश्किल से 1 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो ये सारे कारण, और क्वेश्चन का लेवल उस बार आप देखेंगे, क्वेश्चन बैंक अगर बच्चे उल्टाएंगे उनको ये अच्छी तरीके से भली भांति पता है कि उस बार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट था, और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है। तो ये सारे कारण मिल करके कट ऑफ को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करेंगे, बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित कट ऑफ होगा। तो कट ऑफ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कट ऑफ पर हम बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी दे रखे हैं, और बच्चे होशियार हैं, उनको पता है कि जनरल कैंडिडेट का अगर हमको 60 प्लस मार्क्स आ रहा है तो मेरा रिजल्ट होने की प्रबल संभावना रहेगा। फिजिकल के लिए निश्चित रूप से हमको बुला लिया जाएगा। ये अलग बात है कि अलग अलग जोन है, कहीं पर कम सीट है, कहीं पर ज़्यादा है, तो 1-2 मार्क्स का फ्लक्चुएशन अलग अलग जगह पर मिल सकता है। इसके बाद कैटेगरी वाइज फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से ओबीसी है तो 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ सकता है, 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है। ईडब्ल्यूएस है तो 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ सकता है। एससी का केस में 5-7 नंबर का फर्क पड़ेगा। एसटी के केस में 8 से 10 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो ये फर्क कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, विद्यार्थी 1-2 वीडियो में और हम बताए हैं इसके बारे में कि इस बार जो वेटिंग की बातें कही गई है रेलवे के द्वारा कि 1:1 में इसकी रिजल्ट दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उतना ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। पीटी के लिए 3 गुना को बुलाया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट उतना ही दिया जाएगा जितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पर 2 बातें उत्पन्न होती है कि बहुत बच्चों को होता है कि फाइनल रिजल्ट जब उतना ही दिया जाएगा तो यहाँ परेशानी कहाँ पर है, उतना ही बच्चों को ले तो लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से रेलवे ये बातें बोली भी है कि अगर थोड़ा सा कट ऑफ कम भी हमको करना पड़ेगा तो हम सारे सीट को फुलफिल कर देंगे, भर देंगे। पहला तो ये होना चाहिए था कि रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल जो होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले, फिजिकल होने से पहले एनटीपीसी क्लियर कर देना चाहिए था, क्योंकि इसमें जितने बच्चों का एनटीपीसी में रिजल्ट है लगभग बच्चों का ग्रुप डी में रिजल्ट होगा। तो ये सीटें प्रभावित ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा रेलवे को। इस 35,000 को पहले क्लियर कर दे, उसके बाद ग्रुप डी का प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस स्टार्ट करे। अब जब फाइनल